नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर मनोज कुमार, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार हरियाणा, मूल रूप से गांव मिरान भिवानी हरियाणा का निवासी हूं। मैंने आज यूरोप के हाईएस्ट जो माउंटेन है, माउंटेन एल्ब्रूस, उसके ऊपर भारत का तिरंगा है वो लहराया है। मैंने मेरी यात्रा वो कल एल्ब्रूस के लिए चढ़ना कल रात को 11 बजे शुरू किया था और आज 8:30 बजे के लगभग हमने सबमिट किया है। और मेरा सभी भारतवासियों से यही अनुरोध है कि पर्यावरण जो क्लाइमेट चेंज हो रही है और पर्यावरण पे जो हम मनुष्य बुरा प्रभाव डाल रहा है उसको रोकने का हम सबको प्रयास करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी हम स्वस्थ पर्यावरण दे सकें। इसी के साथ जय भारत, जय हरियाणा। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो कहने को तो शिक्षक हैं, लेकिन ऊंचाइयां छूने की ललक बचपन से ही रही है और ख्वाबों में रही है और उन ख्वाबों को लगातार पूरा करते रहे हैं और जो सपना है उसको भी पूरा करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं। हमारे साथ हैं मनोज कुमार जी, जो सहायक प्राध्यापक हैं भूगोल विभाग के राजकीय महाविद्यालय हिसार में, और इन्होंने अभी हाईएस्ट पीक जो है, जो कह सकते हैं ना कि पहाड़ों की चोटियों श्रृंखलाओं को जीतने की जो एक ललक होती है ना, वो सभी में होती ज़रूर है, लेकिन हौसले जो हैं वो ढह जाते हैं जब उनकी ऊंचाइयों की तरफ आप बढ़ते हैं, वहाँ की चुनौतियों का सामना करते हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि हमारे तमाम दर्शकों को आप बताएं कि अभी अभी जो समिट हुआ है वो कहाँ का है और किस तरीके की चुनौतियाँ उसमें थी। नमस्कार विवेक जी। अभी मैंने हाल ही में यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस, उसको मैंने अभी फतेह किया है। 1 जुलाई को मैंने सबमिट किया उसको, और उसकी जो ऊंचाई है 5,642 मीटर उसकी हाइट है। और जैसे जैसे हम माउंटेन्स में जाते हैं काफ़ी दिक्कतें हैं वो होती हैं। एल्ब्रूस है उसमें भी मुझे काफ़ी दिक्कतें हैं वो सामना करना पड़ा जी। ऑक्सीजन थी वो कम थी, लेकिन वहाँ जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है, -30 डिग्री के आसपास है। तो वो समस्याएं काफ़ी सामने आई। और मेन क्या था कि लास्ट डे है, और जो बाकी माउंटेन्स हैं उनमें लास्ट डे जो हमें चढ़ना होता है वो 600-700 मीटर 800 मीटर चढ़ना होता है जी। लेकिन जब आप एल्ब्रूस पे चढ़ाई करते हैं तो आपको लास्ट के आखिरी दिन जो आप चढ़ाई करते हैं वो लगभग आप 1800 मीटर की चढ़ाई करते हैं। तो वो बड़ी कष्टदायी है वो चढ़ाई एल्ब्रूस की। काफ़ी उसमें आपको पेशेंस की ज़रूरत है, काफ़ी आपको एनर्जी की ज़रूरत आपको उसमें पड़ती है। मैं ये जानना चाहूँगा कि भूगोल की पढ़ाई करते हुए जब उसमें आपने तमाम पहाड़ों के बारे में पढ़ा होगा, मुझे लगता है कि उस दौरान एक जहन में तस्वीर बनी होगी कि क्यों ना इन्हें न केवल देखा जाए, इस पर फतेह किया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा विवेक जी। मैं एक भूगोल का मैं अपने आप को विद्यार्थी कहता हूँ, प्राध्यापक नहीं, मैं एक विद्यार्थी हूँ, आज भी भूगोल को सीख रहा हूँ। तो मैं जब बच्चों को पढ़ाता था, भूगोल पढ़ाता था, खुद पढ़ता था, तो कुछ चीज़ें समझ आती थी, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती थी जी। तो मुझे मेरे जहन में कहीं ना कहीं ये था कि क्यों ना इन चीज़ों को जाके देखा जाए। तो मैंने धीरे धीरे कुछ भारत के कुछ स्थानों पे घूमना शुरू किया, कुछ भारत के कुछ छोटे मोटे पहाड़ों पे जाना शुरू किया, तो चीज़ें सीखनी शुरू की। तो उससे मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप हुआ कि आप भूगोल के विद्यार्थी हैं तो आप जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो आप उनको देखें जाके और उनसे कुछ सीखें। और भूगोल में बहुत से भूगोलवेता रहे जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी क्या है घूमने में लगा दी, चीज़ों को सीखने में लगा दी। तो मैंने भी कुछ, मेरे अंदर भी कुछ ऐसी इच्छाएं थी कि मैं घूम फिर के चीज़ें हैं वो सीखूं। और दूसरा ये था कि मैं आज का जो यूथ है उसको भी कुछ थोड़ा सा ये संदेश देना चाह रहा था, कुछ जागरूक करना चाह रहा था कि आप भी कुछ ऐसे अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करो जिससे समाज में ना केवल आपका नाम हो बल्कि आप समाज को कुछ दे सको जी। आज का युवा है थोड़ा सा कुछ दूसरी चीज़ों में घुस गया है, चाहे वो नशा है, चाहे वो फ़ोन की आदतें हैं। मेरा मेन कंसर्न मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूथ को बाहर निकल के चीज़ें देखनी चाहिए जी, खुद महसूस करनी चाहिए, खुद सीखनी चाहिए, तो उनको थोड़ा सा लाइफ के प्रति थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा, कुछ और वो अच्छा ज़िंदगी में कर पाएंगे।
अब कुछ आपके बारे में जान लेते हैं कि शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, किस हरियाणा के किस क्षेत्र से आप संबंध रखते हैं, हाँ। वो जरूर बताएं तमाम दर्शकों को। तो विवेक जी, जैसे मैं मूल रूप से तो जिला भिवानी में गांव मिरान है, उसमें वहाँ मेरा जन्म हुआ जी। तो प्राइमरी तक वहीं मैंने पढ़ाई की। उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे एक टाउन है तोशाम, वहाँ की। और कॉलेज मेरा यहीं गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से ही मैंने पढ़ाई की जी। और मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इसी कॉलेज में आके एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आज कार्य कर रहा हूँ जी। तो जैसे कि मैंने बताया भी कि भूगोल पढ़ाते पढ़ाते ये जहन में बात आई कि क्यों ना इन तमाम पहाड़ों को भी देखा जाए। क्या मनोज जी बचपन से ये जहन में तस्वीर थी कि कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है? मेरी हमेशा से ये थोड़ी सी मन में थोड़ा सा एक ये मोटिवेशन मान लीजिए या थोड़ी सी ललक मान लीजिए कि आप यहाँ जिंदगी में आए हैं तो कुछ करें जी। आप यहाँ समय को व्यर्थ करने नहीं आए हैं या सिर्फ जिंदगी जीने नहीं आए हैं। आप जिंदगी को देखें, करीब से देखें, उससे सीखें और उसको सही मायने में जिए। जिंदगी को काटे ना, सही मायने में जिए। और सही मायने में जीने के लिए 2-3 चीजें जरूरी हैं जी। आप अपने समय का उपयोग करें और आप अपने खुद को समझें और खुद के अपने टारगेट्स बनाएं, अपने लक्ष्य बनाएं और उन पे काम करें तो जिंदगी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो वो चाहता है वो प्राप्त नहीं कर सकता। वो किसी भी उम्र में, किसी भी समय है वो उसको प्राप्त कर सकता है। ट्रैकिंग के दौरान जब आप ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे, उस दौरान किस तरह की बड़ी चुनौतियां, कोई ऐसा पल याद आता हो कि जब ये लग रहा हो कि ये बहुत मैं कहाँ आ गया, है ना, और बड़ा चुनौतीपूर्ण लग रहा हो, वो पहलू भी हम जानना चाहेंगे। विवेक जी, क्या है कि जैसे कहते हैं मनुष्य ने आज तरक्की जरूर कर ली है, नेचर के आगे आज भी वो बोना है। नेचर बहुत स्ट्रोंग है जी। तो मैं जैसे पहाड़ों पे आप जाते हो तो आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आपकी किसी भी समय कोई भी हादसा हो सकता है जी। तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें फेस भी की हैं, देखी भी हैं। क्योंकि पहाड़ों में जब आप बर्फ पे चल रहे होते हैं, बहुत से क्रेवासीज होते हैं, मीन्स खड़े होते हैं जी जी, जिनमें आप किसी भी पल गिर सकते हो। आप कई बार वो दिखते भी नहीं है और कोई भी हादसा हो सकता है जी। और जैसे जैसे जाते हो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, वो अलग अलग तरह से रिएक्शन करती है। कई बार आपका जो दिमाग है वो भी आपको जवाब देना शुरू करता है कि नहीं नहीं, लेकिन आपको उस सिचुएशन में पेशेंस के साथ है वो आगे बढ़ता रहना है। और उसमें आपको दिक्कतें बहुत आएंगी। कभी आपका शरीर, आपको थकान होगी, कभी आपको ऑक्सीजन की कमी होगी, कभी ठंडी हवाएं चल रही होंगी, कभी आपको लगेगा कि नहीं अब बहुत हो गया, नीचे जाना चाहिए। लेकिन अगर आप डटे रहते हैं, यही जिंदगी का एक आपको असूल बनाना चाहिए कि समस्याएं आएंगी, आपके सामने कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आप उस कठिनाइयों में अपने आप को कितना धैर्य के साथ आप अपने आप को पेशेंस के साथ रख सकते हो, कितना आप आगे बढ़ सकते हो, वो जिंदगी में जरूरी है। ट्रैकिंग को लेकर के यूथ जो है वो बहुत क्रेजी हो गया है आज के दौर में। वो काफ़ी जो है युवा इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप जो है बाकायदा ट्रेनिंग लेकर के ज़रूर इस क्षेत्र में बढ़े होंगे। तो जो नए युवा हैं जो कहीं ना कहीं इसे देख रहे हैं कि हम भी ये करें, तो उनके लिए किस तरीके से आप उनको गाइडेंस देना चाहेंगे, कैसे बताना चाहेंगे कि कैसे वो जो है इस फील्ड की तरफ बढ़े? मेरा सभी युवाओं से, खासकर विवेक जी, हाथ जोड़ के ये अनुरोध है कि आप बगैर सोचे समझे कभी पहाड़ों में ना जाएंगे। ठीक है। आज आप हर दिन देख रहे हैं बहुत हादसे हो रहे हैं और मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा, कोई भी युवा बगैर सोचे समझे वहां जाए और किसी हादसे का शिकार हो जी। ये बड़ा प्लानिंग का और सोच समझ का काम है। आपको पहले अपने आप को जांचना होता है जी। कि आप वहां जाने लायक हो भी या नहीं हो। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली खुद देखा है कि लोग वहाँ चले जाते हैं, बाद में वहाँ बीमार होते हैं, बाद में उनकी हेल्थ को नुकसान, कई बार कैजुअलिटीज होती हैं बहुत सी। अभी पीछे भी काफ़ी कैजुअलिटीज हुई हैं, लोग मर गए। तो ऐसी मूर्खता नहीं करनी किसी भी युवा को। अगर वो ट्रैकिंग करना चाहता है, वो माउंटेनिंग करना चाहता है, तो उसको पहले अपने आप को जांचना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए और चीज़ों को सीख के
फिर ही वहाँ जाना चाहिए, वरना वहाँ जाना ठीक नहीं है। आपको नुकसान हो सकता है, आपके परिवार को नुकसान हो सकता है। क्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हैं इंडिया में इस तरह के हाँ, इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट है, वो 5-6 इंस्टीट्यूट हैं। जैसे मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स है वो जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स पहलगांव जम्मू कश्मीर में है जी। वहाँ से मैंने 1 मंथ की ट्रेनिंग की, बेसिक माउंटेनिंग की, और अभी अगले महीने ही मेरा एडवांस का कोर्स भी वहाँ है। तो वहाँ मैं नेक्स्ट 1 मंथ के बाद वहाँ 1 महीने की मेरी एडवांस की ट्रेनिंग है। इसके अलावा जैसे निम एक इंस्टीट्यूट है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में है जी। ऐसे ही हमारा मनाली में एक अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है जी। ऐसे ही दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग अपना पश्चिमी बंगाल में, वहाँ भी एक इंस्टीट्यूट है। एक अरुणाचल प्रदेश में इंस्टीट्यूट है। तो इंडियन गवर्नमेंट के 5-6 ये इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको माउंटेनिंग से रिलेटेड, ट्रैकिंग से रिलेटेड वो ट्रेनिंग्स हैं वो देते हैं, और उससे आप बहुत कुछ सीखते हो और उसके बाद आप चीज़ों को समझते हो। उसी के बाद आपको माउंटेनिंग वगैरह के फील्ड में उसमें जाना चाहिए। तो मनोज जी, आगे की क्या योजनाएं हैं? अभी तो ये एक तरह की, मैं तो कहूँगा, शुरुआत ही है। हाँ। अभी बहुत से ऐसे मरहले हैं जिन्हें आपको पूरा करना है। तो आपके जहन में सबसे ऊंचा सपना क्या है? देखो विवेक जी, मैं हर रोज़ ज़िंदगी जीने में विश्वास करता हूँ जी। अभी तक जितना हुआ मैं उसके लिए, जो भी आप भगवान कहो, नेचर कहो, उसका शुक्र अदा करता हूँ जी। क्योंकि जैसे मैंने बताया, पहाड़ हैं, उनको कोई नहीं जीत सकता। बिल्कुल। और मेरा व्यक्तिगत ये विचार है, मैं पहाड़ों को जीतने कभी नहीं जाता, पहाड़ों को देखने जाता हूँ और उनको महसूस करने जाता हूँ। बिल्कुल। तो आगे जो परमात्मा की इच्छा होगी, जैसी वो आदेश करेगा, जो नेचर आदेश करेगा, वैसा ही करेंगे। बाकी देखते हैं, अभी जहन में कुछ योजनाएं हैं कि कुछ और पर्वत हैं वो चढ़े जाएं, कुछ और नेचर के करीब जाके नेचर को सीखा जाए, वो मेरा प्रयास है। जैसा कि आपने कहा कि मैं पहाड़ों को महसूस करने और नेचर को महसूस करने जाता हूँ, मनोज जी, एक बड़ी समस्या जो पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रही है वो है ग्लोबल वार्मिंग की। जब आप ऊंचाई पे गए तो उस दौरान आपको क्या एहसास हुआ कि ये जो एक बड़ी समस्या है, इसका कहीं असर हमारे नेचर पे कितना नज़र आता है? इस पे मैं आपको एक स्पष्ट बात और बताना चाहता हूँ कि मैं जब भी किसी पहाड़, किसी पर्वत या किसी चोटी पे जाता हूँ, तो हर युवा को या हर देशवासी को, हमारे हरियाणा वासियों को एक ही संदेश देने का कोशिश करता हूँ कि हमें पर्यावरण को बचाना है। सबसे ज़रूरी ये चीज़ है। और आजकल ये प्रैक्टिकली चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जैसे मैं आपको अभी का एग्जाम्पल बताता हूँ, लोग अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं जी। उसका टाइम पीरियड है, वो अपनी अपनी श्रद्धा है सबकी, जो किसी से जाते हैं, लेकिन वो अगस्त तक उस यात्रा का वक्त होता है। 15-16 अगस्त तक वो होती है। लेकिन इस टाइम, आज हम 8 जुलाई को बैठे हैं, वो शिवलिंग है वो पिघल चुका है। बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है। अभी मैं वर्ल्ड लेवल पे आपको कोई एक एग्जांपल दूं, अभी मंगोलिया में, अभी न्यूज़पेपर ने इतना बड़ा कवर नहीं किया है, लेकिन मंगोलिया में 60 से 70 लाख जानवर मर गए जी। वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से मर गए। हमारे यहाँ त्रासदी आई है, उत्तराखंड में त्रासदी आई है, वो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है। अब जैसे युवा, जैसे आपने अभी बताया कि युवा है वो बड़ा इंटरेस्टेड है, लेकिन युवा ना तो नेचर को देखने वहां जाते हैं, ना चीजों को सीखने वहां जाते हैं। वो वहां सिर्फ फोटो खिंचाने, वीडियो रील बनाने या और सोशल साइट्स के लिए अपनी वीडियो बनाने जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। वो आप जाइए, फोटो खींचिए, लेकिन आप उस रिस्पेक्ट कीजिए उस नेचर की, वहाँ के लोगों के कल्चर की रिस्पेक्ट कीजिए, वहाँ के नेचर की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप ऐसे करोगे तो आप बहुत सी चीजें सीखोगे। हमारे सभी जितने भी आप बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हमारे जितने भी विद्वान हैं, सभी ये कहते हैं कि हमें नेचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। तो वो हम सब का प्रयास होना चाहिए कि नेचर में अगर हम कहीं जा रहे हैं तो ऐसी हरकतें ना करें जिससे नेचर को नुकसान हो, वहाँ के लोगों को नुकसान हो, वहाँ के कल्चर के नुकसान हो। आप वहाँ से सीख के आए कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से सीख के आने की ज़रूरत है। मनोज जी, आखिर में तमाम जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे उन्हें? मैं सबसे पहले तो विवेक जी आपका ही धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसा मौका दिया कि मैं बहुत से बड़े दर्शकों से और रूबरू हो सकूं जी। तो मेरा एक संदेश सभी से यही है कि इस ज़िंदगी को आप जी भर के जिएं, आप जो करना चाह रहे हैं वो करें, लेकिन उसके लिए आपको क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किन चीज़ों की आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखें। दूसरा,
आज के दिन जो पर्यावरण का इशू है, क्लाइमेट चेंज का इशू है, आप जिंदगी को तभी जी पाएंगे सही ढंग से जब आप पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे जी। वरना जो आज हमारे यहाँ जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो इतना इस हद तक बढ़ जाएगा कि हम जी नहीं पाएंगे। बारिश जो इतनी इरेगुलर हो जाएगी, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, जो हमारे लिए नुकसानदेह होगी। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के ये अनुरोध है कि पर्यावरण का ध्यान रखें, अपने चारों ओर पेड़ पौधे हैं वो लगाएं या साफ सफाई है उसको रखें, पेड़ों को ना काटें। और युवाओं से मेरा ये कि युवा आज का है वो अपनी जो समय और अपनी एनर्जी को मैं गलत तो नहीं कह सकता क्योंकि सबका अपना अपना विचार है, वो उसको जिस डायरेक्शन में लगाना चाहिए उस डायरेक्शन में लगाने के बजाय दूसरी डायरेक्शन में लगाता है। वो घंटों अपना जो समय है सोशल साइट्स को यूज करने में लगा रहा है जी। वो अगर वो एनर्जी वो पर्यावरण के लिए, खुद के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए लगाएगा तो हम सब के लिए बेहतर होगा और हम एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण है वो कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, आपने जो है हमसे बातचीत की और तमाम उन अनुभवों को हमसे साझा किया है जो अब तक आप जीते रहे हैं और जिस तरह की आप एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और ख़ासतौर से आपसे बातचीत करते हुए ये भी पता चला कि किस तरीके से जो नेचर है इसके प्रति हमें सम्मान देना चाहिए और सम्मान जब तक नहीं देंगे तब तक जो है बात बनने वाली नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।